हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ज्ञानी आनंद में। आज अपन लोग बात करेंगे नरेशन, है ना। नरेशन के बारे में, नरेशन होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम में हमारे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन को ही अपने जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सुनते हैं कहीं पे, है ना। क्या बोला जाता है उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। क्या है नरेशन? नरेशन को कहते हैं कथन तथा संवाद कहा जाता है। कथन या संवाद कहा जाता है। कथन मतलब किसको कहते हैं, जो मतलब हम लोग जो बात बोलते हैं वही तो कथन कहलाता है ना। तो क्या है यहाँ पे, टू एक्सप्रेस आइडियाज आइदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिफोर एनीवन कॉल्ड नरेशन, है ना। क्या है ये, तो किताबी भाषा है। क्या है किताबी भाषा कि जो है किसी भी चीज़ें को एक्सप्रेस करना। जैसे आप लोग जो है गांव में समझते होंगे कि चुगली करना, समझते हो क्या होता है चुगली करना? मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना, है ना। जैसे मैं जो है वो राम के बारे में श्याम को बोल रहा था कि राम जो है बहुत गंदा लड़का है ना। तो श्याम को मैं बता रहा था। अब श्याम जो है वो राम को जाके बताएगा कि फलाना जो तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि तुम जो हो गंदा लड़का, है ना। तो सिंपल समझिए, अगर किसी की बातों को हम लोग उसी के भाषा में, उसी के शब्दों में किसको चिपका देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच में समझा जाता है। मतलब प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको। डायरेक्ट क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष। मतलब जो है सिंपल, जैसे हम आपको 5 रुपये दिए, सिंपल समझिए 5 रुपये दिए, आप जो है बोले कि ये 5 रुपये जो उनको दे देना है। आप क्या किए, 5 रुपये सिंपल ले जाके जैसे था वैसे ही ले जाके दे दिए। अब जैसे तो यहाँ पे क्या है, ये 5 रुपये आप हमको जिसको देने के लिए हम बोले वो डायरेक्ट आप ले जाके दे दिए। लेकिन जो है एक इनडायरेक्ट भी आप दे सकते हो। कैसे, आप भी किसी और को दे दो ये 5 रुपये कि ये लो उसको दे देना, वो भी किसी और को दे देगा। मतलब इस प्रकार से घुमा फिरा के, है ना। सिंपल सा समझिए। तो डायरेक्ट बोलेंगे प्रत्यक्ष तरीके से चिपका देना, और इनडायरेक्ट आप प्रत्यक्ष तरीके से चिपका देना। मतलब बात एक ही होता है, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य जो होता है वहाँ पे एक ही होता है ना। चलिए देखते समझते हैं ध्यान से। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, किसी के सामने अपनी बातों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त करने की परिस्थिति को क्या कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है। अभी जो मैंने बताया आपको, है ना, क्या बताया कि किसी के सामने या कहीं भी जो है किसी के बातों को प्रत्यक्ष तरीके से, मतलब जैसा बोला था वैसा ही अप्रत्यक्ष तरीके से अपने शब्दों में है वहाँ पे चिपका देना, वहाँ पे बता देना, वो परिस्थिति क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं टाइप ऑफ नरेशन, मतलब नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो अभी आप भी बता रहे थे ना कितना टाइप का, 2 टाइप का ही। कौन कौन सा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। तो 2 ही टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों अर्थात जैसा का तैसा जो है लिखते हैं, वही बात है ना। जब वक्ता के कथन को यहाँ पे लिखने पढ़ने का बात किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ जो है बोलने का बात, मतलब एक प्रकार से बोले कि कहीं पैसा वैसा देने का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जब कभी किसी के कथन को, कथन मतलब उसको बोलते हैं जो एक सेंटेंस होता है, मतलब एक जो बात होता है ना, किसी के कथन को जैसा वो बोला है वैसा ही जाके चिपका देना, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक और एग्जाम्पल हम ध्यान से समझते हैं क्या है। जो है जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है ना, हम जो है मान लेते हैं 2 लड़का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक राम और एक श्याम। कौन कौन सा, राम और एक श्याम, है ना। श्याम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम राम को बोलेंगे कि जो है श्याम जो है पढ़ने में तेज है। श्याम क्या है, पढ़ने में तेज है। श्याम इज इंटेलिजेंट, सिंपल बोल देते हैं अभी, श्याम इज इंटेलिजेंट, है ना। किसको बोल दिए, राम को। राम चला गया किसके पास, श्याम के पास। अब राम श्याम को 2 तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है कि आनंद तुम्हारे बारे में बोल रहा था ऐसा ऐसा, है ना। या फिर आनंद बोल रहा था कि जो है तुम क्या हो, मतलब श्याम क्या है कि इंटेलिजेंट, मतलब जैसा हमने बताया था उसको, जिस शब्द में बताया था वही शब्द में ले जाके वो उसको बता देगा, तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। लेकिन जो है अब वहाँ वो जाके बढ़िया से अपने भाषा में बताएगा, है ना। अपने भाषा में तब भी बताएगा जब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो। हम जैसे बोल दिए श्याम गधा है, तो जाके अपनी भाषा में श्याम गधा बताएगा ना, तो मारा खा जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो ये अपने भाषा में बताया तो प्रत्यक्ष, और जो जैसा बोले थे वैसा भाषा में बता दिया तो प्रत्यक्ष, और अपने भाषा में बता दिया तो अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्या है, राम सेड टू सीता, राम ने सीता को कहा। राम ने किसको कहा, सीता को कहा कि आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, मैं जंगल जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे राम सीता को कहा था, जैसा कहा था वैसा ही यहाँ पे लिख दिया गया है कि मैं जंगल जा रहा हूँ। अभी बोलने वाला हम है, मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या हम जंगल जा रहे हैं? नहीं, जो मैं यहाँ पे आया हुआ किसके लिए आया हुआ है, राम के लिए ही तो आया हुआ।
अब अगर इनडायरेक्ट का सेंटेंस का एग्जांपल देखें तो क्या है, राम सेड टू सीता ही वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। अब ये बात हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष तरीके से कि राम सीता को कहा था क्या कि हम जो है यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि वह जंगल जा रहा था, है ना, यही बात है, समझ रहे हो। चले तो क्या है, डायरेक्ट क्या होगा, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों अर्थात जैसा का तैसा लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच में समझा जाता है, लेकिन जब वक्ता के कथन को हम अपनी शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में कहा जाता है ना। तो क्या क्या रूल्स है इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, अब ये समझना है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप समझ गए, नरेशन भी समझ गए, अब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को, ये भी चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिक सा एक चीज़ है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच रहता है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस रहते हैं वो वहाँ पे दो भाग में विभाजित किए रहते हैं, इस तरह से, राम सेड टू सीता इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, इस टाइप से दो सेंटेंस टाइप का लगेगा हमको, है ना। तो ध्यान से समझिएगा क्या है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ सेंटेंस रहेगा, ध्यान रहे, जो हमारा किससे घिरा हुआ सेंटेंस रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ सेंटेंस रहेगा, वो सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसको याद रखेंगे कैसे, है ना। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है ना, वो उसी का बात रखा जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, है ना। तो ओकरे बात उठा के यहाँ पे रखे तो स्पीच, उसका भाषण यहाँ पे रखे हम, यहाँ ना, तो याद रखिएगा इस तरह से। और जो होगा ये हमारा रिपोर्टेड क्लाउज होता है, क्या होता है, जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा का होता है वो रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टेड क्लाउज के ही वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब को किसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, सेड, है ना। तो इस वर्ब को ही रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है ना। कुछ जनरल रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं देखते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट में दैट आता है। पहला रूल ध्यान रखना है कि जब कभी आप डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बना रहे हो, हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बना रहे हो, तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसके बदले इनडायरेक्ट में क्या आएगा, दैट आएगा। ये हमेशा नहीं, प्रायः कुछ शब्दों के लिए। अभी आप धीरे धीरे सीखते चलोगे सब क्लियर होता चला जाएगा। अभी सिंपल सा क्या है कि जब कभी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे इनडायरेक्ट में तो क्या आएगा, उसके बदले दैट आएगा। क्लियर है पहला रूल। दूसरा है रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब। अभी बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट है तो, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, तो किसको कह रहा है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद रहेगा, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, राम किसको कह रहा है, सीता को कह रहा है ना। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा तब ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है ना। क्या है काम, देखिए, जब कभी रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब को बदल देना इस तरीके से रहेगा तो टेल कर देना है, सेज रहेगा तो टेल्स कर देना है, विल से रहेगा तो विल टेल कर देना है, सेड रहेगा तो टोल्ड कर देना है। इस प्रकार से बदल दिया जाता है ना। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब टू सीता यहाँ पे अगर हटा दे हम, है ना, तो यहाँ पे सेड का सेड ही कॉपी हो जाएगा, है ना। मतलब जो है से का से, ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा, जैसा था वैसा ही कॉपी हो जाएगा, कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होने वाला। लास्ट हमारा फोर्थ रूल है इसका, क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। अगर आप चाहो तो इसको आसान बना सकते हो और ना चाहो तो सबसे पहाड़ यही रूल होता है। समझ रहे हो कि नहीं, क्या है देखो ध्यान से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। और ये हमारा पर्सन है ना, सिंपल समझिए। इस सेंटेंस में जो बोला गया है, राम सेड टू सीता, राम किसको कहता है, सीता को कहता है। आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, ये आई जो प्रयोग किया गया, मैं जो भाषा प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, राम के द्वारा ही ना, है। तो इसीलिए यहाँ पे होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन हमको यहाँ पे दिख जाए तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वही ना बोलेगा मैं जो यहाँ पे बोल रहा है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, इसीलिए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन कहीं नजर आता हमको, मतलब यू वाला परिवार कहीं नजर आता हमको, तो चेंज इनटू क्या होता, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसी को ना बोल रहा है, तो आप सामने वाला को ना तो आप तुम बोलोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज। अगर हम किसी और के बारे में बात करें तो बदल कैसे सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। तो ये हमारा ऐसा होता है। तो याद रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। अब पर्सन्स क्या होते हैं, तो पर्सन्स फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, खासतौर पे आई और वी आता है।
ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही परिवर्तन होगा, पोसेसिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव सब होगा, टोटल का टोटल होगा। क्लियर है? जैसे आप सिंपल समझ सकते हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, राम हो गया, तो यहाँ पे चेंज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम का यहाँ पे राम जाएगा क्या? नहीं, राम के लिए प्रोनाउन ही आएगा। तो राम क्या है? लड़का है, पुरुष है, तो राम पुरुष है, पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या होता है? एक पुरुष के लिए प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पे हम ही लाएंगे। और फिर वाज कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, उस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अभी कुछ और रूल्स बचे हुए, मिलते हैं कुछ और रूल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।